हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वीके। तो गाइस, आज हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और दूसरी, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग पहले पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो गाइस, अभाज्य संख्याएं बिल्कुल ही भाज्य संख्याओं के विपरीत होती हैं। हमने भाज्य संख्याओं की वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर से देख लेना। तो गाइस, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से न कटें, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं 7। अब गाइस, ये 7। अब यह जो संख्या है हमारी 7, यह 7 हमारा 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। और हमें परिभाषा में क्या बताया गया है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से ना कटे, यानी कि ये स्वयं और एक इसको छोड़कर के 7 और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए 7 हमारी एक अभाज्य संख्या है। वैसे अगली संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 13 यानी कि 13। अब जैसे 13 है तो अभी ये 13 जो है ये या तो 1 से कटेगा या तो 13 से कटेगा और बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी स्वयं और एक को छोड़ करके अन्य किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, यानी यह भी एक अभाज्य संख्या है। तो गाइस, अगली संख्या हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे 49। अब ये जो संख्या हमारी है 49, यह 1 से कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, फिर ये कटेगी 7 से। कितने से? 7 से कटेगी और 7 के बाद ये सीधा 49 से ही कटेगी। तो गाइस, इसके स्वयं और एक के अलावा हमें एक और इसका गुणनखंड मिल गया, यानी कि यह संख्या अभाज्य नहीं है। यह संख्या क्या है? जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यह हमारी एक भाज्य संख्या है। तो गाइस, अब हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए गाइस, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस, इसकी परिभाषा होती है, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो तो उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि गाइस, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल उभयनिष्ठ जो हो वो केवल एक ही मिले। अगर 2 मिल गया तो वह संख्या सहभाज्य नहीं है। जैसे कि हम लोग गाइस एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 7 और 9। हमने ये दो संख्याएं ली। तो देखिए गाइस, ये जो हमारी 7 यह जो संख्या है, तो इसका जो गुणनखंड हमारा होगा, पहला 1 होगा और दूसरा 7 होगा। और जो हमने 9 ली है तो इसका जो गुणनखंड होंगे, तो इसके गुणनखंड होंगे 1 और 3 और 9। अब यानी कि दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो गाइस, इसमें कॉमन केवल 1 है। क्या है? केवल 1। तो वह संख्या हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह की संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे गाइस, अगला एग्जांपल ले लेते हैं 13 और 15। तो गाइस, यह जो संख्या है, अब इनके दोनों के गुणनखंड पहले निकालिए। देखिए 13 15, तो 13 के गुणनखंड होंगे 1 13,
और 15 के होंगे 1, 3, 5, 15। इसमें केवल एक कॉमन मिलेगा। तो यह हमारी संख्या क्या है? ये दो संख्याएं हमारी क्या हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। और ये भी दो हमारी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं थी। गाइज, आशा है कि आप लोगों को सहभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो गाइज, अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।